हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, आज हम आपके लिए नॉलेज एंड क्यूरिकुलम के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में या पेपर में आएंगे, ठीक है, बट इनसे आपकी हेल्प ज़रूर होगी। कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगेगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी पूरी हेल्प होगी एग्जामिनेशन के लिए और प्रिपरेशन में, ठीक है। तो एक बार हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम एमसीक्यूज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है, इनमें से कौन सी नॉलेज की प्रकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है इंफॉर्मेशन, बी में दिया गया है विजडम, उसके बाद सी में दिया गया बोथ ए एंड बी और डी में दिया गया नन ऑफ अबव, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पे मुझे दोनों लग रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड विजडम, ठीक है। तो ठीक है, मतलब आप सी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉलेज आर देयर। नॉलेज कितने तरीके की होती है जनरली, ठीक है। तो कितने तरीके की होती है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर हो गया, दो दो टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से बुक्स के अंदर से। आप अगर जर्नली रीड करेंगे, आप अपनी बुक्स की रीडिंग लेंगे अच्छे तरीके से, आप वहाँ से रीडिंग के हिसाब से ही आप इजीली आंसर आप दे सकते हैं उन क्वेश्चंस का, ठीक है ना, अगर आपने एक दो बार भी रीडिंग ली है। तो थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। नेचुरलिज्म का सपोर्टर कौन है, ठीक है ना, एजुकेशन के अंदर। तो अगर आपने नेचुरलिज्म की अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन तो उसका आंसर आप अवश्य दे पाएंगे, बिल्कुल इजीली दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रसो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मेन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी क्या क्या है, सोसाइटी, फैमिली, रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है ना, ये सभी क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है ना, मिलती है आपको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद डी हो गया इसका ऑप्शन। तो पांचवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर। ये स्लोगन किसने रेज किया, बैक टू नेचर का, ठीक है ना। मतलब रियलिज्म ने, प्रैग्मेटिज्म ने, नेचुरलिज्म ने और ह्यूमैनिज्म ने, ठीक है। तो इनमें से सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, नेचुरलिज्म ने, ठीक है ना। बैक टू नेचर का स्लोगन किसने दिया है यहाँ पे, नेचुरलिज्म ने, ओके। उसके बाद यहाँ पे छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। रिलीजियस एजुकेशन क्या है जो, वो किसके द्वारा एडवोकेटेड की गई, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियलिस्टिक के द्वारा, ठीक है ना, आइडियलिस्टिक, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में क्या आता है आपका, ये प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आठवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बिन एम्फेसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ। प्ले वे मेथड किस में यूज किया जाता है, ये स्कीम किस में यूज की जाती है, कौन से एजुकेशन सिस्टम में। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, नेचुरलिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद नौवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस बताया गया है एजुकेशन को, तो कौन है, किसने एम्फेसाइज करा था इसको। तो सी यहाँ पे ऑप्शन चूज किया गया है, ये है डेवे, ठीक है, डेवे ने, ठीक है। ये सब दिया गया है आपकी जो प्रॉपर बुक है ना इसकी, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम की, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो उसके बाद 10वां क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज से क्या होती है, कंसर्न होती है, एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच ऑफ फिलोसफी होती है जो, ठीक है ना।
उसके बाद 11वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इनके बीच में क्या रिलेशन था, प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। उसके बाद बी ऑप्शन, अरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। उसके बाद सी ऑप्शन है, प्लेटो एंड अरिस्टोटल वर ब्रदर। उसके बाद प्लेटो एंड अरिस्टोटल वर कलीग। तो क्या थे वो, बी ऑप्शन यहाँ पे है, अरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसफर टीचिंग इज एन, फेमस फिलोसफर के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या होती है, इसमें आर्ट होती है, ठीक है ना, फिलोसफर के अकॉर्डिंग। उसके बाद 13वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज। तो क्या होता है मीनिंग ऑफ नॉलेज, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया है विच एनलाइटन द ह्यूमन माइंड, बिल्कुल। उसके बाद बी ऑप्शन, अदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। उसके बाद सी ऑप्शन, नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। उसके बाद डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं एजुकेशन में। एनलाइटन करती है ह्यूमन के दिमाग को, प्रकाशित करती है, ठीक है ना। उसके बाद अदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस, ये भी होता है नॉलेज के अंदर। उसके बाद नॉलेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो डी ऑप्शन इसका हो गया ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 14 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग किस प्रकार की नॉलेज होती है, जर्नल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज। तो इनमें से आपको चूज करना कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक नॉलेज का ये पार्ट है, ठीक है ना, की टाइप है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द उपनिषद व्हाट आर द टाइप ऑफ नॉलेज। उपनिषद के अनुसार ज्ञान की टाइप कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया पराविद्या, बी अपराविद्या, सी में बोथ ए एंड बी। तो ये तो सीधा ही पता चल गया, परा एंड अपरा विद्या होती हैं, ठीक है ना, उपनिषद के अंदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, फ्रॉम बिलो व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। नीचे दिए गए में से क्या है, सोर्सेज कौन सा है नॉलेज का, ठीक है। सेंस एक्सपीरियंस, बी रीजनिंग, सी नन ऑफ अबव एंड डी बोथ ए एंड बी। तो सीधा ही पता है, सेंस भी आती है, सेंस एक्सपीरियंस से भी आती है नॉलेज, और रीजनिंग से भी आती है, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन हो गए यहाँ पे, जिसका डी ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 17th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। जैसा कि दिया गया है, विच मेथड इज यूज्ड इन सेंस एक्सपीरियंस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिडक्टिव, सेकंड इंडक्टिव, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। तो सी यहाँ पे हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सेंस एक्सपीरियंस के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है ये एक्वायरिंग नॉलेज करने का, ठीक है ना। तो उसके बाद 18th क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फर्स्ट एक्यूरेसी, बी कंप्लीटनेस, उसके बाद प्रेजेंटेशन, और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद 19th क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, बी कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। बोथ ए एंड बी आ गया। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन का लेवल होता है, और कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों हैं। तो उसके बाद 20वां क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मैनी थ्योरीज हैव बीन गिवन बाय फिलोसफर इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ नॉलेज। ट्रूथ नॉलेज की यहाँ पे बारे में फिलोसफर में कितनी थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी थ्योरी दी है, 4 थ्योरी दी हैं, ये तो सीधा ही पता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हो गया इसका। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, हु गिव्स द आइडिया फेथ रिक्वायर्स प्रूफ। फेथ रिक्वायर्स प्रूफ, तो ये आइडिया किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये तो सीधा ही कोई अथर होगा, ठीक है ना, उसने जो दिया था। तो ये डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन। तो किसने दिया था
ये दिया था एडी बजल ने, ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द थ्योरी ऑफ द ट्रुथ, इसमें से ट्रुथ की थ्योरी कौन सी है, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ एविडेंस थ्योरी, बी कोरस्पोंडेंस थ्योरी, सी प्रैग्मेटिक थ्योरी, उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी थ्योरीज क्या हैं, ट्रुथ की थ्योरी हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का मीनिंग क्या है, सेपरेटिंग कलेक्टेड आइटम, उसके बाद अननोन टू नॉन, कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, इसमें सभी एनालिसिस के मीनिंग हैं, ठीक है ना, सेपरेटिंग कलेक्टेड आइटम, अननोन टू नॉन और कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ऑप्शन हो गए यहाँ पे, डी हो जाएगा, ठीक है। तो 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोग्निशन, कोग्निशन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ नॉलेज, गेन ऑफ इग्नोरेंस, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड सी। तो आंसर क्या होएगा यहाँ पे, डी होएगा, बोथ ए एंड सी। गेन ऑफ नॉलेज भी होता है इसका मीनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन सफिक्स इज गिवन बाई, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन किसने दिया था, तो प्लेटो ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, या होब्स ने दिया था, या रसेल ने दिया था। तो बी यहाँ पे हो जाएगा जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने दिया था एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन फिक्स, ठीक है ना, प्रत्यय, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन प्रत्यय किसने दिया था, ठीक है, जीन पियाजे ने। उसके बाद 26वां क्वेश्चन, फॉर विच टीचर बेयार्ड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ जीन पियाजे एज यूजफुल, किन टीचरों के लिए, किन अध्यापकों के लिए बेयार्ड ने जीन पियाजे का जो प्रिंसिपल है उसको उपयोगी बताया है। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर, बी में मिडिल एंड हाई स्कूल, सी में नर्सरी एंड प्राइमरी, उसके बाद डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो सी यहाँ पे हो जाएगा, नर्सरी एंड प्राइमरी के टीचर्स के लिए बेयार्ड्स ने जीन पियाजे के प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंट या यूजफुल बताया है, ओके। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, हाउ कैन नॉलेज बी नोन, नॉलेज को या ज्ञान को कैसे जाना जा सकता है, बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, बाय टाइप, बाय सिंबल, ऑल ऑफ द अबव। तो ए यहाँ पे हो जाएगा बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ज्ञान को उसकी विशेषताओं के जरिए ही पहचाना जाता है, ठीक है ना, जाना जाता है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन, एजुकेशन वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ई एंड कैटम, बी है एजू एंड कैटम, सी है वर्ड एजुकेट, डी है नन ऑफ द दीज, नन ऑफ दीज, ऊपर वालों में से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से। तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, ई एंड कैटम, ठीक है ना। वो कैटम क्या होता है, इंटेलिजेंट से रिलेटेड टर्म्स है ये। तो एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में किसी को ज्ञान अर्जित होना, यही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ई एंड कैटम इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, फिक्स, पीरियड एंड प्लेस। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है ना, किसी पर्पज के लिए विदाउट किसी पर्पज एक्वायर करी गई नॉलेज, ठीक है ना। उसके बाद 30वां क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, तीन कंपोनेंट कौन से हैं एजुकेशनल प्रोसेस के। ए है यहाँ पे एजुकेशन, टीचर एंड बुक्स, बी है टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, उसके बाद सी है टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, उसके बाद डी है डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस एंड स्किल। तो बी हो गया यहाँ पे, एजुकेशन में टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, ये होता है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन 31, व्हाट इज़ द टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड के थ्रू टीचिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, बी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, उल्टा कर दिया, सी यहाँ पे फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, फिर डी फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। तो क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 32वां क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर ए चाइल्ड्स एजुकेशन। तो बच्चों की जो शुरू की पहली जो शिक्षा होती है वो कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ से मिलती है? ए सोसाइटी से, बी फ्रेंड्स से, सी फैमिली से, डी स्कूल से। तो पहली शिक्षा क्या होती है बच्चे की, वो अपनी फैमिली से बनती है, क्योंकि सबसे पहले जो स्टूडेंट बच्चा होता है जो पैदा होता है वो सबसे पहले किसके इंटरेक्शन में आता है, वो आता है अपनी फैमिली के, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे। उसके बाद 33, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ। किसने कहा था एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड बॉडी? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, अरिस्टोटल के शब्द थे ये, ठीक है ना, सीधा ही। विच, उसके बाद है 34, विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स कौन सा नहीं है इनमें से? स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, होम। तो डी हो जाएगा होम, ठीक है ना। घर से जो शिक्षा मिलती है वो फॉर्मल नहीं माने जाती। उसके बाद 35 देख लेते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफीज। फिलोसफी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ ट्रुथ, लव ऑफ वैल्यूज, लव ऑफ विजडम। तो डी हो जाएगा लव ऑफ विजडम, ठीक है ना। उसके बाद 36, इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीफ फ्रॉम। इलेक्ट्रिसिज्म का मीन क्या होता है? बोरो करना बिलीफ को, कहाँ से? फर्स्ट ऑप्शन है 1 फिलोसफी, 2 फिलोसफी, 3 फिलोसफी, डिफरेंट फिलोसफी। तो डी हो जाएगा डिफरेंट फिलोसफी से, ठीक है ना। मतलब एक किस्म का यहाँ पे चयन करना, ठीक है ना, बिलीफ को चयन करना अलग अलग फिलोसफी से, ठीक है, अलग अलग अवधारणाएं ज्ञान की, ठीक है ना। उसके बाद 37, हु सेड नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यू इन एडवांस। किसने कहा था ये? फर्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेटर ने, बी है आइडियलिस्टिक ने, उसके बाद रियलिस्टिक ने, उसके बाद मार्क्सिस्ट ने। तो किसने कहा था? ए आ जाएगा इसका, प्रोग्रेसिव एजुकेटर ने कहा था, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन हैं। इनको आप प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए और इनके अकॉर्डिंग ही अपनी बुक्स को रीड कीजिए। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। आप जितनी भी ज़्यादा आप अपनी बुक्स की जो कंसर्न आपकी बुक है सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी रीडिंग लोगे तो उसके अंदर से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।